रोमियो 3:23 में बाइबल बताती है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यदि हम रोमियो 6:23 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ, हर एक व्यक्ति जिस दुनिया में पैदा हुआ है उसने पाप किया है और कोई भी यह नहीं कह सकता है कि उन्हें पाप नहीं किया है। हम बाइबल में यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं कि किस तरह पाप ने उसके जीवन को नष्ट किया। हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वह प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाया, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को भी सुना और उसने यह भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कहा कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, उसने सारी चीजों को सुना, किंतु उसके बावजूद भी हम पाते हैं कि उसके जीवन में एक छोटी सी चोरी करने की आदत थी। बाइबल बताती है कि उसके पास पैसों की थैली रहा करती थी और वह उसमें से चुरा लिया करता था। और ये जो छोटी सी आदत है उसने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। उसने यह कोशिश नहीं की कि वह उसमें से बाहर निकल सके। उसने सोचा होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। जब उसने थोड़े पैसे निकाले होंगे तो उसने सोचा होगा कि कोई समस्या नहीं है क्योंकि किसी को पता नहीं चला। उसने फिर और पैसे निकाले होंगे तो उसने सोचा होगा कि किसी ने नहीं जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह वह पैसे निकालता रहा और यह आदत बढ़कर एक बड़े चोरी की आदत में बदल गई। किसी ने कहा है कि यदि एक पौधे को जो अंकुरित हो रहा है उसे उखाड़ फेंकना बहुत आसान है, किंतु जब वही पौधा बढ़कर बड़े पौधे के रूप में या पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब छोटी छोटी चीजें जब हमारे जीवन में आती है, यदि हम उसे सुधारने की कोशिश न करें और हम उन पापों से छुटकारे को प्राप्त न करें तो वही पाप बढ़कर एक बड़े पाप का रूप धारण कर लेते हैं। यहूदा इस्करियोती के जीवन में यह जो छोटी चोरी करने की आदत थी वह एक बड़े पाप में बदल गई। और बाइबल बताती है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच दिया और इस तरह उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। और उसका परिणाम यह निकला कि उसका दिल ग्लानि और दुख से भर गया और वह इतना अधिक दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। हम पाते हैं कि यहाँ पर भी उसने फिर एक और गलत कदम को उठाया। यदि वह प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया होता, यदि उसने पश्चाताप किया होता तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे निश्चित रूप से माफ कर दिया होता, किंतु उसने फिर से एक और गलत कदम उठाया और इस तरह उसने न केवल इस जीवन को खोया किंतु उसने अनंत जीवन भी खो दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे जीवन में भी इसी चीज को कर सकता है। मुझे एक और कहानी याद आती है कि एक बार एक चोर को पकड़ लिया गया क्योंकि उसने चोरी की थी और किसी की हत्या भी की थी और उसे न्यायाधीश के सामने लाया गया और इस तरह उसका न्याय किया गया और अंत में न्यायाधीश ने उसे फांसी की सजा दी। और जब उसे मृत्यु दंड मिला तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसे फांसी की सजा होनी थी। उससे जेलर ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने उसकी माँ को बुलाया और इस तरह उसकी माँ आई। जब उसकी माँ आई तो उसने उनके कान काट लिए और कहा कि जब मैं स्कूल में था और छोटी छोटी चीजें चुरा कर लाया करता था तब आपने मुझे कभी नहीं कहा कि यह गलत है। आपने मुझे कभी नहीं सजा दी। जब मैं बड़ा हो गया और जब मैं गहने और दूसरी चीजें चुरा कर लाने लगा तब आपने मुझे कभी नहीं कहा कि यह गलत है और इसे मत करो, किंतु आपने उसकी तारीफ की। यदि आपने मुझे उसके लिए मना किया होता और आपने मुझे सजा दी होती तो आज मेरी यह स्थिति न हुई होती। और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। हाँ, पाप हमारे जीवन में इसी चीज को करता है।
छोटे से पाप को यदि हम बढ़ने दें तो वह बड़े पाप में बदल जाता है और उसके अंत में मृत्यु मिलती है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो पापी है और एक पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो आप सोचेंगे कि फिर कौन स्वर्ग जा सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उपाय को किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आ गए। उन्होंने अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर हमारी खातिर दे दिया। उन्होंने अपना पवित्र लहू मेरे और आपकी खातिर बहा दिया ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। हाँ, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं और अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को उस नरक से बचाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग में जगह हो? तो यदि आप चाहते हैं तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, कृपया मेरे हृदय में आ जाइए। प्रभु, मेरे हर एक गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। प्रभु, मैंने बहुत से पाप किए हैं, किंतु प्रभु आप मुझे मेरे गुनाहों से छुटकारा दे सकते हैं। कृपया मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए और मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, और आप मेरे प्रभु और मेरे स्वामी बन जाइए। और जो पवित्रता आप में है वो पवित्रता मुझे दीजिए। प्रभु, मेरे जीवन में आप सारी उत्तम आशीषों को दीजिए और ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं पवित्र जीवन जी सकूं। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। आमीन।